और अब क्या कह रहे हैं परमात्मा कि गुरु अंतिम समय तक आपके साथ में रहेगा, अंतिम समय तक। तो इस सत्संग से आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कबीर भगवान का ओरिजिनल रूप क्या है, कि गुरु आपके अंतिम समय तक साथ रहेगा, वरना आपको कोई भी ठग लेगा, ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा आपको। भक्ति मार्ग में शुरू से लेकर अंतिम समय तक गुरु साथ में रहेगा। क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुन लो। यहां से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम जा पाओगे ना तो कोई भी आपको बहका लेगा, मूर्ख बना। जब आपका यहां से चलने का समय आएगा, पहले पहुंच जाएगा उन कार्यालयों में, आपकी सिलप ले पाओगे, खड़े चल बेटा आगे, ये क्लियर हो गया, चल आगे। और गुरु की क्या आवश्यकता होती है? गुरु तो यहां से लेकर आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम जा पाओगे ना तो कोई भी आपको बहका लेगा, मूर्ख बना लेगा। अब बताओ, गुरुदेव कह रहे हैं जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे उससे पहले परमात्मा वहां पर स्लिप लेकर तैयार मिलेगा, खड़ा मिलेगा इस दास के रूप में। और क्या कहते हैं गुरुदेव कि इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेंगे त्रिकुटी पर। क्यों भाई, परमात्मा का कोई रूप नहीं है क्या? परमात्मा अपने ओरिजिनल रूप में आने से त्रिकुटी पर वो डरता है क्या? क्या काल की तरह परमात्मा भी अपने बच्चों को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन देने से डरता है क्या? जो त्रिकुटी पर भी सतगुरु रामपाल जी के रूप में मिलेंगे, त्रिकुटी से हिसाब किताब करवा कर सतगुरु रामपाल जी के रूप में सतलोक छोड़ के आएंगे। तो फिर कबीर भगवान है कौन, जिसकी हम शकल ही नहीं जानते? फिर हम क्या विश्वास करें कि वो कबीर है, वो भगवान है? तो धरती पर हमारे गुरु भी सतगुरु रामपाल जी, हमें दीक्षा भी सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं, सत्संग भी सतगुरु रामपाल जी सुना रहे हैं। त्रिकुटी पर भी सतगुरु रामपाल जी साथ जाएंगे, और त्रिकुटी पर भी सतगुरु रामपाल जी के रूप में कबीर भगवान मिलेंगे, और त्रिकुटी से भी विमान में बैठाकर सतगुरु रामपाल जी लेकर जाएंगे। और फिर भी मंदबुद्धि कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी तो एजेंट है कबीर भगवान का, बिचौलिया है कबीर भगवान का, दूत है, संदेशवाहक है। तो फिर भगवान कौन है फिर, जिसकी हमने शक्ल भी नहीं देखी? अगर सतगुरु रामपाल जी कबीर जी के बिचौलिए हैं, कबीर जी के एजेंट हैं, और यदि ये हमें सतलोक लेकर जाएंगे और वहां जाने के बाद फिर हमें और कोई हमारा पति मिलेगा कि ले